साथियों, मेरा नाम यथार्थ सम्राट भारती है। मैं सर्वप्रथम पाखंडवाद, अंधविश्वास, जातिवाद और भेदभाव पर कड़ा प्रहार करने वाले महान कवि और महान समाज सुधारक संत कबीरदास जी को शत नमन करता हूँ। उपस्थित सभी सम्मानित जनों को क्रांतिकारी साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। साथियों, संत कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। साथियों, संत कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु अपने ज्ञान और जागरूकता के बल पर पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखते थे, पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखते थे। साथियों, संत कबीरदास जी कहते हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार की, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान, पड़ी रहन दो म्यान। अर्थात जैसे मोल म्यान की नहीं बल्कि तलवार की होती है, अर्थात जैसे मोल म्यान की नहीं बल्कि तलवार की होती है, ठीक वैसे ही इंसान किसी भी जाति का उसका मोल, उसके महत्व, उसके ज्ञान से होना चाहिए, उसके ज्ञान से होना चाहिए, उसके ज्ञान से होना चाहिए। साथियों, आज मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूँ कि संत कबीरदास जी किसी जाति धर्म के लिए कार्य नहीं कर रहे थे। संत कबीरदास जी किसी जाति धर्म के लिए कार्य नहीं कर रहे थे, बल्कि मानव हित में मानवता लाने के लिए कार्य कर रहे थे, बल्कि मानव हित में मानवता लाने के लिए कार्य कर रहे थे। इन्हीं मानवतावादी सोच, मानवतावादी विचार, मानवतावादी ज्ञान से प्रभावित होकर भारतीय संविधान के शिल्पकार परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी संत कबीरदास जी को अपना गुरु मान लिया, अपना गुरु मान लिए। साथियों, आज हर घर में हर व्यक्ति को अम्बेडकर विचारधारा की जरूरत है। साथियों, आज हर घर में हर व्यक्ति को अम्बेडकर विचारधारा की जरूरत है, जो तथागत गौतम बुद्ध जी, संत कबीरदास जी और महात्मा ज्योतिबा फुले जी के जीवन का अनुसरण कर पूरी दुनिया से पाखंडवाद, अंधविश्वास, जातिवाद और भेदभाव को मिटाने का एक मिसाल पेश कर सके। साथियों, इसलिए तो कहता हूँ कि कर सको तो अपनी वाणी में वो असर पैदा करो, कि कर सको तो अपनी वाणी में वो असर पैदा करो। रुख हवाओं का बदल दे, वो हुनर पैदा करो। अगर जीना चाहते हो इस दुनिया में मिसाल बनकर, अगर जीना चाहते हो इस दुनिया में मिसाल बनकर, तो हर घर में एक आम्बेडकर पैदा करो, आम्बेडकर पैदा करो। साथियों, संत कबीरदास जी कहते हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पार, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पार, मैं पूजू पार। अर्थात संत कबीरदास जी कहते हैं कि पत्थर में पानी डालने से, पत्थर में सीट पटकने से, पत्थर की पूजा करने से अगर किसी को भगवान मिलते तो मैं तो बड़े बड़े पहाड़ों की पूजा करता, ना ही पत्थरों की पूजा करने से या पहाड़ों की पूजा करने से ना ही किसी को भगवान मिलेंगे, ना ही किसी को शक्ति ज्ञान की प्राप्ति होगी, ना ही किसी को शक्ति ज्ञान की प्राप्ति होगी। साथियों, यह संसार कर्म के सिद्धांत को मानने के लिए तैयारी नहीं है। साथियों, यह संसार कर्म के सिद्धांत को मानने के लिए तैयारी नहीं है। यह संसार मूर्ति पूजा को ही अपना सब कुछ मान जाता है।